दोस्तों आज हम एक नए मांगा को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, पर रैग्नारोक वर्सेस सिंगल प्लेयर रखने का सोच रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ही गिल्ड के 3 लोगों को एक के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। उनमें से हार्टिस, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 26 नंबर पर और गिल्ड रैंकिंग में 19वें नंबर पे आने वाला व्यक्ति, कहता है कि अब मरो। तभी हम देखते हैं उसका दूसरा दोस्त, जिसका नाम हान होता है, वह वर्ल्ड रैंकिंग में 33 नंबर पे और गिल्ड रैंकिंग में 22 नंबर आने वाला व्यक्ति, कहता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं उसका तीसरा दोस्त, जिसका नाम हेलियोस होता है और वह वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें नंबर और गिल्ड रैंकिंग में 9वें नंबर पे होता है। कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तभी वो अपनी तलवार से खतरनाक हमला करता है, पर उसके हमले को अपना हीरो एक ही हाथ से रोक लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतने छोटे से अटैक से मार सकते हो, यू फूल। तो तुम बहुत ज़्यादा भी नाइव हो। तभी हम देखते हैं उसकी तलवार क्रैक पड़ने लग जाती है और उसकी तलवार को वो थोड़ा भी हिला नहीं पा रहा है। तभी अपना हीरो रैकन उसे एक ही बार में काट देता है। तभी वो गेम से लॉग आउट होते हुए कहता है कि यू मॉन्स्टर बास्टर्ड। तभी हम देखते हैं अपना हीरो कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि मैं रैकन तुम्हारे इतने छोटे से हमले से मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ 60% हेल्थ बची हुई होती है। तभी हम देखते हैं उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं वह एक लड़की होती है जिसका नाम कैटी होता है और वह वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें स्थान पर होती है और रैग्नारोक गिल्ड में 11वें स्थान पर होती है। वो कहती है कि तुम एक छोटे से कीड़े हो और तुम हमारे लॉर्ड के सामने सर उठाने की हिम्मत कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो अपना हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं उसके कारण इनके शरीर पे बर्फ़ जमने लग जाती है, पर वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारा छोटा सा बर्फीला हवा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। वो अपने स्किल रॉक वॉर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसके शरीर पे जितनी बर्फ़ होती है वो पूरी हट जाती है और दुश्मनों के ऊपर एक डिबफ आ जाता है और वह कुछ समय के लिए अपने शरीर को हिला नहीं सकते हैं। तभी स्किन कहती है कि इसके पास अभी भी स्लिप में कई सारे पत्ते हैं। तभी उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी कहता है कि सच में इसे साधना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं रैकन उनके ऊपर अपने एक्स को लेकर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं उसको आसना देती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे सामने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला होता है जो उसे डायरेक्ट हिट करता है और जिसके कारण उसकी 30% हेल्थ अब बची हुई होती है। फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उन्हें कहता है कि ये बास्टर्ड लोग। वो ऊपर देखता है, जो 2 लोग उसके ऊपर हमला किए होते हैं वो ऊपर ही होते हैं। उनमें से एक ज़्यूस होता है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2nd पे होती है और वह रैग्नारोक गिल्ड में गिल्ड सब मास्टर होता है। और उसके बाद जो दूसरा ब्लैक में होता है वह थॉर होता है और वह वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर और वह रैग्नारोक गिल्ड में गिल्ड मास्टर होता है। तभी उन दोनों को देखते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत है तो नीचे आकर मुझ पे हमला करके दिखाओ। सालों तुम्हें 20 से ना फाड़ दिया तो मुझे बोलना। तभी हम देखते हैं वह उसे चिढ़ा ही रहा होता है। तभी वो उनमें से दोनों झुककर किसी को ग्रीट करते हैं। तभी सोचता है कि हाँ, ये किसी ग्रीट कर रहे हैं। तभी वो जब पीछे देखता है तब उसका पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे ओडिन होता है जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे होता है, जिसने वर्ल्ड क्रिएट किया होता है और यही रैग्नारोक गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी होता है। तभी ओडिन को अपने सामने देखकर रैकन के चेहरे पे सरप्राइज लुक होता है, पर वो तब भी पीछे नहीं हटता और ओडिन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तभी हम ओडिन को देखते हैं जिसे उसके चिल्लाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अपने कई सारे स्पेयर बनाकर रैकन के ऊपर हमला कर देता है और रैकन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उसके हमलों से बच रहा होता है और उसे डॉज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं रैकन उस हमले से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके अननोन पावर से चोट लगने के कारण उसकी स्टेमिना और उसकी मूवमेंट स्पीड में 30% की गिरावट आ जाती है। पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके ऊपर ओडिन कई सारे और भी लाइट के स्फीयर बनाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी हम रैकन को देख सकते हैं जो मुस्कुराते हुए ओडिन को पीस ऑफ सीट बुलाता है, जिसके कारण पहली बार ओडिन उसको नीचे नजरें करके देखता है। तभी वो अपने कई सारे स्पीयर को रैकन पे हमला करने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं रैकन की पूरे शरीर में छल्ली छल्ली हो चुका होता है, फिर भी रैकन हार नहीं मानता और उसकी हेल्थ सिर्फ 2% से भी नीचे आने लग जाती है। तभी हम रैकन को देख सकते हैं जो पूरी तरीके से चोटों से घिरा हुआ होता है और उसके आसपास वही लोग होते हैं जो उसके ऊपर कब से हमला कर रहे होते हैं। तभी उसके पास धीमे धीमे चलकर ओडिन आता है और उसको देखते हुए कहता है कि सच में मुझे तुम्हारे स्टेट को देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कहाँ पहले तुम्हें सब किंग ऑफ वायलेंस के नाम से जानते थे, पर अब तुम फॉलिन हो चुके हो, अब तुम्हें कोई नहीं जानता। तभी हम रैकन को देख सकते हैं जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है। तभी ओडिन उसे कहता है कि सब गिव अप कर दो और मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तुमने जो भी खोया है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरा साथ दो। तभी हम रैकन को देख सकते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है। तभी अपना हेड ऊपर करके मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है फक ऑफ, मैं तुम्हारे पूरे गिल्ड को तबाह कर दूंगा। तभी हम देखते हैं ओडिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को काम और कंपोज रखते हुए अपना हाथ उठाकर रैकन का गला काट देता है। तभी रैकन को मैसेज आता है कि तुम्हें गेम से फोर्सफुली लॉग आउट किया जा रहा है। तुम्हारे हारने के कारण तुम्हारा लेवल अब डिक्रीज हो जाएगा और तुम्हारा कोई भी रैंडम आइटम ड्रॉप हो जाएगा। और तभी हम दूसरी जगह पर एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सुन में से धुआं निकल रहा था और उसी के अंदर से रैकन बाहर निकलता है और अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है फिर से हारने के कारण। तभी हम देखते हैं अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा ज़मीन में पीट रहा होता है।
तभी उसके नीचे वाले रूम से चिल्ला कहता है, ओ शांत हो जा, इतना ज़्यादा पीट मत। और रैकन को देखते हैं जो पूरी तरीके से थक चुका होता है, वह शांति से बैठ जाता है। तभी वो बताता है कि यह गेम वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड ये 4 साल पहले कहीं मिस्टीरियस से आ गया, और इस गेम में की ग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रियल वाली फीलिंग आती थी, जिसके कारण कई लोगों ने इसे खेलना शुरू किया। और मैं पहले इस गेम में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1, मेरे पास टाइटल था एसएस रैंक बर्जर्कर का। मैं इस गेम में सबसे ताकतवर था, पर कुछ समय बाद ओडिन कहीं से आ गया और उसने मेरे टाइटल और मेरे सब कुछ ले लिया। समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आया, उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली, वो इतना ओवर पावर कैसे बन गया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऊपर से मैं रैग्नारोक ग्रुप से 8वीं बार हार चुका हूँ। इसके चक्कर में मेरा कई ज़्यादा लेवल अब गिर चुका है, पर मैं हार नहीं मानने वाला। जहाँ पर सभी लोगों ने मज़े और इस गेम में कितने ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट हासिल की उसके बारे में ब्रैग करते थे, मैंने इसमें अपना पूरा सोल और सब कुछ डाला था, मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी हम देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वो कहता है कि नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे क्यों ना फिर से उस रैग्नारोक ग्रुप से हारना पड़े, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला। जब इस बार फिर से रैगन गेम में लॉगिन करता है तब फिर से रैग्नारोक गिल्ड से लड़ने आता है और इस बार ओडिन भी उनके साथ आता है। तभी रैगन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला, इस बार मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो फिर से हमला करता है, पर इस बार भी ओडिन उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और इस बार भी रैग्नार हार जाता है। तभी हम बारिश का सीन देखते हैं जहाँ पर रैगन ज़मीन पर गिरा होता है और वह फिर से डिफीट हो चुका होता है और उसके आसपास रैग्नारोक गिल्ड के कई सारे वेपन पड़े हुए होते हैं। तभी से कहता है कि ये मत सोचना कि ये सब खत्म हो चुका है, मैं फिर से ज़रूर आऊँगा। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने किंग ऑफ के टाइटल को खो चुका है इतनी बार हारने के कारण। और ये सुनने के बाद रैगन का पूरा सोल ही खत्म हो जाता है और सोचता है क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देख सकते हैं उसके सभी आइटम और उसके सभी चीज़ें खो चुका होता है और इस चीज़ के बारे में ओडिन को भी पता चल जाता है और कहता है कि सच में तुमने अब सब कुछ खो दिया है, अपने रैंकर स्टेटस के साथ साथ अपना सब कुछ, सच में अब तुम्हें मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं पूरा रैग्नारोक गिल्ड वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ सिर्फ रैगन अकेला लेटा रहता है उन वेपन्स और इस बारिश के साथ। तभी वो सोचता है कि क्या हो गया है मेरे साथ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना लेवल, अपना सब कुछ मैं खो चुका हूँ, अब बस क्या बचा है। देखते हैं वह इस पहली बार इस गेम में रोआ हुआ होता है। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक बिजली आकर गिरती है। तभी रैग्नार सोचता है कि अब यहाँ पर ख़त्म हुआ किंग ऑफ वायलेंस की कहानी, सच में। तभी वो ऐसा सिर्फ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जैसे जहाँ पर रैगन के रूम में उसका अलार्म बज रहा होता है, तभी वो अपने गुस्से में उस अपने अलार्म को तोड़ देता है। तभी वो कहता है कि अरे यार, मैंने अकेले कितनी बार कोशिश की उस रैग्नारोक गिल्ड को हराने की, पर मेरे साथ क्या हुआ, मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। अरे यार, ऊपर से अगले हफ्ते ही रेंट भरना है, लगता है कि मेरे पास जितना गोल्ड बचा हुआ है और मेरी चीज़ों को सबको वापस से सेल करके मुझे इस बार का रेंट भरना होगा। तभी वो जब ध्यान देता है तब वो जिस कैप्सूल का इस्तेमाल करके गेम खेलता था तो उसका गेम कैप्सूल ही वहाँ से गायब होता है। तभी उसका क्या हुआ, मेरा गेम कैप्सूल कहाँ है। तभी जब अपने आसपास देखता है तभी वो कहता है कि ये सब क्या है, कैप्सूल कहाँ गया, मैंने कैप्सूल का अगले दिन वापस करने की बात कही थी और मैंने ऊपर से डोर भी नहीं खोला, मेरा कैप्सूल कहाँ है। अरे रुको, ये रूम, इस रूम में इतना सब बदलाव कैसे हो गया, मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तभी जब अपने पैरों के नीचे अपना फ़ोन को चेक करता है तभी उसमें मैसेज आया हुआ होता है कि आज के दिन द लॉर्ड गेम रिलीज़ होने वाला है। तभी हम देखते हैं क्या आज के दिन। तभी हम एक अपार्टमेंट स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर रैग्नार आया हुआ होता है और वह वहाँ के वर्कर से आज के साल के बारे में पूछता है। तभी उसके वर्कर बोलता है कि आज 2021 चल रहा है। तभी हम देख सकते हो सोचता है कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ का वर्कर पूछता है क्या हुआ, तुम आज साल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी हम देख सकते हैं उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तभी वो चिल्लाते हुए उस जगह से बाहर निकलता है। तभी जो वहाँ काम करने वाला होता है वह रैगन को अच्छे से जानता है। तभी वो अब बोलता है कि सच में इसे कुछ दिन पहले इसकी प्रेमिका इसे छोड़ के गई है, तब से इसकी ऐसी हालत हो गई कि पागल हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वो जगह है जहाँ पर मैं 3 साल पहले रहा करता था और वही अपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पर मैं सामान लेने जाया करता था। काफ़ी काम करने वाले व्यक्ति को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे याद है जब मैं मोबाइल गेम लॉर्ड खेल रहा था तब मैं रैग्नारोक ग्रुप के हाथों से मारा गया था, पर ऐसा कैसा कि मैं यहाँ पर लौट के आ गया हूँ। अरे यार, इस बात से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे अब पागल कर रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उस समय में आ गया हूँ जब द लॉर्ड गेम रिलीज़ हुआ था, सच में। अब तो मुझे लग रहा है कि ये सब ओडिन का काम है, वो बास्टर्ड वो मेरे माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देख सकते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कस के ओडिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, 1 to 1 फाइट करके हम देख लेते हैं कि कौन जीतता है। तभी उसके चिल्लाने के कारण जो आसपास के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इसे क्या हुआ, ये इतनी पागल जैसी हरकत क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसे पुलिस स्टेशन में जहाँ लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर दी होती है और पुलिस उससे कुछ फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन पूछकर उसे वहाँ से जाने देता है। तभी हम रैगन को देख सकते हैं जो पूरा कंफ्यूज हो चुका होता है कि अरे यार, ये क्या हो रहा है, माइंड स्किल क्या इतनी ज़्यादा कारगर होती है, सच में मुझे यहाँ सब कुछ रियल क्यों लग रहा है। तभी उसका ध्यान एक पोल पे जाता है। तभी वो कहता है कि लगता है कि यही मेरे पास आखिरी रास्ता है।
तभी वो पोल को पकड़ लेता है और अपना कस के साथ लड़ाता है, जिसके कारण उसके पास वाले लोग से पूरी तरीके से डर जाते हैं। हम देखते हैं पुलिस के पास वापस आते हैं और पूछती क्या हुआ तुम्हें। तभी रैकन कहता है कि अरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल है। तभी होता है क्या ये सच में असलियत है। तभी हम देखते हैं उसे उसके जिम में गए हुए। तभी हम देखते हैं वो वहाँ के पंचिंग बैग पे खतरनाक तरीके से पंच मार रहा होता है और बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हुए देख कर वहाँ जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि सच में मैंने इस तरह की मार्शल आर्ट को कभी किसी करते हुए नहीं देखा। तभी दूसरा कहता है कि मुझे किक बॉक्सिंग या कोई ऐसी चीज़ लग रही है। तभी जो उसके साथ होता है वो कहता है कि लगता है कि ये कोई स्ट्रीट मार्शल आर्ट है, सच में इस तरह के मार्शल आर्ट को मैंने कभी नहीं देखा। तभी हम रैकन को देखते हैं जो कहता है कि सच में ही कुछ नहीं पता है। जब द लॉर्ड गेम बाहर निकलेगा तब सभी को मार्शल आर्ट की असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा। जो गेमर्स हमेशा कीबोर्ड और माउस के साथ खेलते थे वह द लॉर्ड गेम में कुछ नहीं कर सकते हैं। द लॉर्ड गेम में कभी भी माउस और कीबोर्ड का कोई इस्तेमाल है ही नहीं। जो लोग अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वह इस गेम में कितने भी ज़्यादा लेवल पे क्यों ना चले जाए वह अपने से कमज़ोर लेवल के को भी नहीं हरा पाएंगे। इसके लिए मुझे मेरी बॉडी को फिर से फिट करना होगा और फिर से अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल करना होगा। तभी हम देखते हैं वो जब जा रहा होता है पंचिंग बैग की पूरी हालत ख़राब होती है और पंचिंग बैग की ऐसी हालत को देखकर सभी लोगों की वहाँ हालत ख़राब हो जाती है और कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो डंबल्स उठाकर फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे मेरी बॉडी को फिर से फिट करना होगा। 1 महीने बाकी है द लॉर्ड गेम को रिलीज़ होने में। इसके लिए उससे पहले मुझे अपने पूरे शरीर पे मसल्स पे पूरा कंट्रोल करना होगा और अपनी पूरी बॉडी को फिर से फिट करना होगा। तभी हम देखते हैं वो डंबल गिरा देता है और एक दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। तभी होता है कि सच में ऐसा हो सकता है, मैं खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। 1 महीने बचे द लॉर्ड गेम को रिलीज़ होने में, सच में अब मेरा बदला होगा। तभी हम देख सकते हैं उसके चेहरे पे खतरनाक वाली स्माइल। तभी कहता है योडिन अब तू मेरा इंतजार कर, इस बार मैं तेरे पूरे गिल्ड को ना ख़त्म कर देता बोलना। इस बार मैं तेरे गिल्ड को शुरुआत से पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकूँगा। तभी हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने लिए कैप्सूल मंगा लिया होता है गेम खेलने के लिए। तभी हम द रैकन को देखते हैं जो उस कैप्सूल में लेट चुका होता है और उसके सामने कई सारे सिस्टम नोटिफिकेशन दिखने लग जाते हैं। तभी उसे मैसेज आता है वह द लॉर्ड गेम में 5 सेकेंड में एंट्री करने वाला है। 5 4 3 2 1 वो गेम में लॉगिन कर लेता है और वह अपनी धीमे धीमे आंखें खोलता है। तभी वो अपने सामने कई सारे स्टार्स को देखता है। तभी सामने एक दूसरा सिस्टम आकर उससे उसके नाम को रजिस्टर करने के लिए कहता है। तभी वो अपना पुराना नाम ही यूज करता है रैकन का। तभी हम देखते हैं उसका गेम में स्वागत किया जाता है उसे ट्रैवलर बुलाते हुए। तभी हम देखते हैं उसका रूप फिर से अपने गेम के रूप में बदलने लग जाता है, उसका चेहरा वही रहता है। तभी हम देखते हैं वह एक गांव में आया हुआ था जहां की बिल्डिंगें टूट रही होती है और वहां गॉब्लिन लोगों ने हमला करके वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर नॉर्मल गॉब्लिन और आर्चर गॉब्लिन और ऐसे करके कई सारे गॉब्लिन होते हैं जो इंसानों को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रैकन को मैसेज आता है कि क्या वह ट्यूटोरियल मिशन को एक्सेप्ट करता है। अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वह ट्यूटोरियल रिवॉर्ड खो देगा। अगर यह मैसेज को वह एक्सेप्ट करता है तो उसे ट्यूटोरियल रिवॉर्ड भी मिल सकता है। रैकन को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूँगा और वह इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर एक लेवल 2 का गॉब्लिन उसे देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए चला आता है। तभी हम रैकन को भी देखते हैं जो पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार होता है और नीचे पड़े हुए एक वेपन उसे उठाता है। तभी हम देख सकते हैं रैकन को वेपन के साथ देखकर उस गॉब्लिन की भी फटने लग जाती है क्योंकि वह अपने से भी बड़े शैतान को देख लिया होता है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो पूरी तरीके से एक शैतान लग रहा होता है और उसे बीच से ही काट देता है। तभी हम देखते हैं रैकन के एक हमले के कारण वहाँ की ज़मीन भी टूटने लग जाती है। तभी हम रैकन को देखते हैं जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस की स्माइल होती है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, उस इंसान को जिसने द किंग ऑफ वायलेंस का टाइटल हासिल किया था। यू आर नॉट अ गुड पर्सन टू थिंक दैट आई एम बैक नाउ। अभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गॉब्लिन और इंसानों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कई सारे गॉब्लिन्स को मार दिया गया होता है और ये करने वाला सिर्फ एक ही होता है और वह होता है अपना हीरो रैकन। तभी रैकन को मैसेज आता है कि उसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ को हासिल किया है और इसके कारण उसे एक नया टाइटल मिलता है और वह टाइटल है बोन फायर और यह नॉर्मल कैरेक्टर का एक टाइटल है। तभी ये देखने के बाद हम इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट को देख पाते हैं। तभी वो हमें टाइटल्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता है। तभी वो कहता है कि ये जो गेम है यह और गेम में भी तरह नहीं है, इसमें टाइटल बहुत ज़्यादा मान्यताएं रखते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइटल है तो तुम्हें उस चीज़ से और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, या तुम्हारी इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी या तुम्हारा कोई स्किल और भी लेवल अप हो सकता है। ज़्यादातर गेमों में अगर तुम्हें लेवल अप करना है तो तुम्हें ज़्यादातर मॉन्स्टरों को हंट करना होगा और एक लेवल के पास पहुँचने के बाद तुम्हें अपने से ताकतवर मॉन्स्टरों को हराना होगा और टाइटल तभी मिलते हैं जब तुम अपने से ताकतवर मॉन्स्टर को हराओ। पर इससे एक और फ़ायदा है, इस गेम में अगर तुम एक तरीके का मॉन्स्टर को कई बार हंट करते हो तो तुम्हें उससे जुड़े हुए भी टाइटल मिलते हैं। ये ट्यूटोरियल मेरे उम्मीदों पे खड़ा उतरा है।
इसमें किसी को एक्सपीरियंस नहीं मिलती जिससे वो अपना लेवल अप कर सके। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर इसे पार करने का एक ही तरीका है, तुम्हें इन गोब्लिन को अवॉइड करना होगा और कैसे करके इस विलेज से बाहर निकलना होगा। ये एक नॉर्मल तरीका है जो और लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे पिछले जन्म में 2 महीने बाद जब ये गेम निकला था, तब एक बंदा आया था जिसका नाम टोकन था। उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि यह तो एग्जिट क्यों करते हैं जिसमें हम लेवल 1 के प्लेयर इन लेवल 2 के गोब्लिन को हरा ही नहीं सकते हैं। इसका कोई तो अल्टरनेटिव मोटिव जरूर होगा। फिर टोकन ने फैसला किया था कि वह किसी भी तरीके से इन गोब्लिन्स को ख़त्म करेगा और इस मोटिव का बारे में पता लगाएगा। तभी उससे जब उसने इस मोटिव के बारे में और एक तरीका और ढूंढा इस ट्यूटोरियल को पास करने में, तो एक एक्सेप्शन रिवॉर्ड मिला जो एक्सीलेंट रिवॉर्ड था। पर इस समय से मैं ही वो तरीका जानता हूँ जिस तरीके से उसने पास किया, वो भी ज़िंदगी में 3 साल पीछे आने के बाद। इस बार तो वो मेरा ज़रूर होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर गोब्लिन बाकी विलेजर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं अपने स्पीयर उन्हें भोग कर। तभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़की उन दोनों से बच के भाग जाती है, पर वह उन दोनों गॉब्लिन की नज़रों से नहीं बच पाती और वो दोनों गॉब्लिन उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं रैकन एक छत के ऊपर से यह देख रहा होता है। तभी जिसके हाथ में स्पीयर होता है वह उस लड़की के ऊपर स्पीयर फेंक के मारने वाला होता है, पर उससे पहले ही रैकन आ जाता है और उसकी गर्दन एक ही बार में उड़ा देता है। तभी बताता है कि उसने जो प्लान को ढूंढा था वह एक ही था और वह है इस पूरे गॉब्लिन को ख़त्म कर देना। वैसे भी इस विलेज में सिर्फ 25 गॉब्लिन हैं जिन्होंने इस विलेज पे हमला किया है, और अगर मुझे इसे जीतना है तो इससे मुझे इन सभी को एक एक करके ख़त्म करना होगा। इन्हें एक साथ में ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं लेवल 1 पे हूँ और यह लेवल 1 से कई गुना ज़्यादा है। सच में ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पर मैं इसे ज़्यादा देर तक का नहीं चालू रख सकता। मैंने अभी तक 9 गॉब्लिन को ख़त्म कर चुका हूँ और अगर 15 से कम गॉब्लिन हो जाते हैं तो गॉब्लिन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वह सारे गॉब्लिन्स को अपनी तरफ बुला लेगा। इसके लिए मुझे दूसरा प्लान को भी तैयार रखना होगा। तभी हम देखते हैं वह एक पोशन की दुकान पे आया हुआ होता है। तभी वह उस पोशन की दुकान को खोलकर उसके अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे पोशंस होते हैं और वहाँ पर करीबन 3 गॉब्लिन भी होते हैं। तभी सच में एक साथ 3 गॉब्लिन्स को हराना इतना आसान नहीं था। इसके चक्कर में सिर्फ मेरी 20% हेल्थ ही बची हुई है। तभी हम देखते हैं वह उनमें से एक पोशंस को उठाता है और उसके अंदर के फ्लूइड को पी लेता है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि उसने लोवेस्ट ग्रेड के हेल्थ पोशन को पिया है। इसके कारण उसके स्टेमिना में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और उसका थोड़ा हेल्थ भी ठीक हो जाता है। तभी वो सोचता है सच में जब हम मरने के करीब होते हैं तब इन पोशंस का भी एक अच्छा सा असर देखने को मिलता है। तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं बाहर एक गॉब्लिन चिल्ला होता है और ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं, यह गॉब्लिन किंग होता है और उसके पास उसके आसपास उसके मिनियंस भी होते हैं। तभी रैकन का भी ध्यान उस गॉब्लिन किंग पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं रैकन उसे डायरेक्ट उसके सामने आकर उससे कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम लोग क्या मेरा इंतजार करते हो और तुम्हारे बाप आ चुके हैं। हम गॉब्लिन किंग को देखते हैं जो उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह अपने लोगों को रैकन के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो अपने जेब में से 2 हेल्थ पोशन निकालता है। उनमें से एक उसकी स्टेमिना को बढ़ाता है और दूसरा उसकी डेक्स्टेरिटी को बूस्ट करता है। तभी सोचता है कि सच में यह सेकंड तरीका भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कारगर रहा है। तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें डेक्स्टेरिटी और स्टेमिना में 10% की वृद्धि हुई होती है। तभी हम देखते हैं वो उन बोटल्स को फेंक कर और उन गॉब्लिन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी हम देखते हैं वह एक ही पंच से उस गॉब्लिन को जो उसके पास आ रहा होता है उसे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं वह पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है गॉब्लिन और सीधा रैकन जाकर उसकी गर्दन को काट देता है और सभी से कहता है कि आओ बेटा आओ, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह मिलकर उसके ऊपर हमला करने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं रैकन उन सभी की सिर्फ गर्दन ही काट रहा होता है और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं सभी गॉब्लिन्स की फट रही होती है पर वह भाग नहीं सकते हैं और रैकन के हाथों से मरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं रैकन अपने एस को घुमाते हुए उन सभी की गर्दनों को काट रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह जैसे ही दूसरे गॉब्लिन पे जाता है उसकी गर्दन काटने, तभी हम उसकी क्रीपी सी स्माइल देख पाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि साले ये मॉन्स्टर नहीं यही सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं वह उसी गर्दन को उड़ा देता है। तभी हम रैकन को देखते हैं जिसके सामने एक दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। रैकन का ध्यान भी उस सिस्टम नोटिफिकेशन में जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसमें लिखा है कि उसने अपने से ताकतवर मॉन्स्टर्स को एक साथ हंट किया बिना किसी मुश्किल के। इसके लिए उसे एक नई टाइटल मिला है और यह टाइटल है नेचुरल फाइटर का और यह बहुत ज़्यादा यूनिक टाइटल है और इसके कारण उसकी जो डेक्स्टेरिटी है उसमें 3% की वृद्धि होगी और अगर वह 5 लोगों से अधिक दुश्मनों से लड़ता है तो उसकी जो क्रिटिकल हिट है उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। हम रैकन
रैकन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट को देख सकते हैं, क्योंकि उसे एक नया टाइटल मिला होता है और उसी कारण उसकी जो ओवरऑल स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तभी जब वो अपनी चीज़ों को देखता है तब सोचता है सच में मैं लेवल 1 का प्लेयर हूँ, पर मेरी स्ट्रेंथ लेवल 50 तक पहुँच चुकी है और मेरी स्टैटिस्टिक लेवल 40 तक हो गई है। ये लेवल 10 के प्लेयर जितनी है सच में, ये कोई मानेगा मेरी बात? वो अपने सिस्टम में ध्यान दे रहा होता है, तभी उसके पीछे से कई सारे गॉब्लिन मिलकर उसके ऊपर हमला करने आते हैं। तभी हम रैकन को देखते हैं जो हरामियों की मुस्कुराहट देते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम मेरा कुछ सामना कर सकते हो? तभी हम देखते हैं वह सभी गॉब्लिन्स की गर्दनें काट रहा होता है और जहाँ पर अब कोई भी गॉब्लिन उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता और वह सभी गॉब्लिन्स को ख़त्म कर रहा होता है तेज़ी से। तभी जब वह उन्हें ख़त्म करने में मशगूल होता है तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी हम देखते हैं यह गॉब्लिन जनरल होता है और वह लेवल 15 का होता है। तभी हम देखते हैं वो बिना समय वेस्ट करते हुए गॉब्लिन जनरल रैकन के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं रैकन बहुत मुश्किलों से उसकी अटैक को रोका हुआ होता है। तभी रैकन उस गॉब्लिन जनरल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सच में तुम अभी तक बचे हुए, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जनरल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपना हथियार उठाकर फिर से उसके ऊपर हमला करता है और रैकन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी वो समझ जाता है कि यह गॉब्लिन जनरल उसकी उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जनरल के एक अटैक से नीचे की ज़मीन पूरी तरीके से टूट जाती है और उससे बहुत मुश्किलों से रैकन बचा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं रैकन पीछे हट जाता है। तभी वो सोचता है कि सच में ये मेरी उम्मीदों ज़्यादा ताकतवर है, क्या सोचता है कि ये मुझे ख़त्म कर सकता है और ऐसा कहकर वह उसके ऊपर हमला करने बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जनरल फिर से रैकन के ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं इसके पैटर्न को समझने के बाद वह गॉब्लिन जनरल के शोल्डर के ऊपर हमला करता है, पर देखते हैं हम कि उसके हमले से गॉब्लिन जनरल के शोल्डर पे कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बस उसका एक कान कटा हुआ होता है और अपने कान कटने के कारण गॉब्लिन जनरल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जनरल उसे तेजी से गोल गोल घुमाने लग जाता है और उसे ज़मीन पे कस के पटकता है। तभी हम देखते हैं इसके कारण रैकन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि इसे क्रिटिकल हिट लगा है 335 का और अब उसकी हेल्थ से 20% ही बची हुई होती है। तभी हम गॉब्लिन जनरल को देखते हैं जो अब रैकन को ख़त्म करने के लिए अपने पैर को उठाता है और ज़मीन पे कस के मारता है और उससे बहुत मुश्किलों से रैकन बच चुका होता है। तभी रैकन सोचता है सच में यहाँ पर गॉब्लिन जनरल की ताकत और उसकी स्पीड प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी डिफेंस। मेरे पास जो स्टैट है और जो ऐसे मेरे पास वेपन है उसके साथ तो मैं इसका डिफेंस तोड़ ही नहीं पाऊंगा और वैसे भी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचा है, जो मैंने पोशन पी है उसके 5 मिनट ही बचा हुआ है उसके बफ को ख़त्म होने में। तभी भी हम देखते हुए मैडली मुस्कुराते हुए कहता है तो भी आजा मेरे पीछे, मैं तुझे दिखाता हूँ। तभी गॉब्लिन किंग भी सोचता है क्या उसके पास और भी कोई तरीके हैं। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से भागने लग जाता है। यहाँ से रैकन को भागते हुए देखकर गॉब्लिन जनरल एक बार के लिए सोचने लग जाता है। तभी वो सोचता है, तभी उसे जब समझ आता है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपना वेपन लेकर रैकन के पीछे दौड़ने लग जाता है। और दोस्तों रैकन के बाद गॉब्लिन किंग रैकन को ढूंढ नहीं पा रहा था, रैकन उससे छुप चुका होता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन किंग आसपास देख रहा होता है, रैकन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बचे हुए घर पे जाती है। तभी हम गॉब्लिन किंग पे एक मुस्कुराहट देख सकते हैं। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो उस घर के अंदर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा हुआ होता है। तभी अपने मन में सोचता है कि अरे यार मेरी रीढ़ की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। सच में इस गेम में मिलने वाले गाँव का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है यार। तभी हम देखते हैं वो अपने ट्री में से एक स्क्रोल को निकालता है और उसे फाड़ देता है। तभी हम देखते हैं वह एक लो ग्रेड का फायर रेजिस्टेंट स्क्रोल होता है, इस कारण उसे 30% फायर से लगने वाली चोटों पर रेजिस्टेंस मिलती है और यह 10 मिनट तक टिकेगा। तभी वो सोचता है कि अब मुझे कैसे भी करके गॉब्लिन किंग को यहाँ तक लाना होगा। तभी हम देखते हैं उसकी बाजू की दीवार टूट जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से गॉब्लिन किंग निकल कर आता है। तभी रैकन अपने मन में सोचता है कि अरे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये बेवकूफ़ यहाँ पर खुद चलकर आ गया। तभी हम देखते हैं वो उसे चिढ़ाता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह उसकी बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं रैकन बहुत मुश्किलों से बच रहा होता है, पर गॉब्लिन किंग रुकता नहीं है और लगातार रैकन के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि यह बहुत ज़्यादा छोटी जगह और मैं इसके हमलों से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता हूँ। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन किंग का हथियार ड्रैगन का गला काटने के पास पहुंच चुका होता है। तभी उसका बिना कोई रास्ता होते हुए वो अपने हथियार को सामने लाकर गॉब्लिन किंग के हथियार को रोक रहा होता है और गॉब्लिन किंग इतना ताकतवर होता है कि उसके हथियार का वेब बाहर तक जाता है। तभी हम रैकन को देख सकते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। तभी हम देखते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसकी 75% हेल्थ खत्म हो चुकी है, उसकी वाइटलिटी सिर्फ 10% तक ही बची हुई होती है।
तभी हम गॉब्लिन किंग को देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है और वह रैकन को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अभी हम रैकन को देखते हैं जो अपने हथियार के ऊपर ग्रिप बढ़ाते हुए लाते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, और ऐसा कहकर वह अपने एक्स को गोल गोल घुमाकर गॉब्लिन किंग की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन किंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है और हम गॉब्लिन किंग के ऊपर एक स्मारक को देख सकते हैं। तभी हम रैकन को भी देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, ये आखिरी मुस्कुराहट है जो तुम हंस रहे हो, अगली बार तुम कभी ऐसा मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं सीलिंग बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है। तभी जब गॉब्लिन किंग पीछे मुड़कर देखता है तब एक्स एक पिलर में लगी होती है और वो पिलर टूटने लग जाता है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि यू फकिंग गॉब्लिन किंग, हम अगली बार जरूर मिलेंगे। तभी हम गॉब्लिन किंग को देखते हैं जो अपना डिफेंस बढ़ाते हुए रैकन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जितनी भी सीलिंग होती है वह गॉब्लिन किंग के ऊपर गिरने लग जाती है। तभी हम सिर्फ गॉब्लिन किंग की चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते हैं और गॉब्लिन किंग उसी में दब के मर जाता है। हम रैकन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं किंग ऑफ वायलेंस था और मुझे एक सिर्फ गॉब्लिन किंग को हराने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है जो लेवल 50 का है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने गॉब्लिन किंग को हरा दिया है जो उससे 10 लेवल ज़्यादा ऊपर था। तभी अपने मन में सोचता है सच में ये मुझे सोचने में इतना मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को हराने में, मैं अपने ताकत से लोगों को हराता हूँ, पर ये सब कुछ है ओडिन के लिए। ओडिन, सच में कहता हूँ, तूने जो मेरे साथ किया था उसका मैं 10 गुना तुझे लौटा के दूंगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि उसने सक्सेसफुली ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया है, उसने वह मुकाम हासिल किया है जो अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया है, अपने से 10 लेवल ऊपर के बॉस को हराया है। इसके लिए उसे एक नया टाइटल मिलता है और वह है डिसेंडेंट ऑफ डेविड। ये पहली बार है किसी प्लेयर ने यह टाइटल हासिल किया है। तुमने एक बेहतरीन अचीवमेंट हासिल की है। तभी रैकन आगे के मैसेज को देखता है जहाँ लिखा होता है कि इसे एक और टाइटल मिलता है और वो है 72-1 से करके और भी कई सारे मैसेज थे और इसे पहली बार सक्सेसफुली ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के कारण एक और टाइटल मिलता है जो है नथिंग टू इम्पॉसिबल। तभी हम देखते हैं इतने सारे टाइटल को पाने के बाद रैकन बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है सच में मैंने कुछ बेहतरीन हासिल किया है। तभी उसे ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए बेसिक रिवॉर्ड मिलते हैं और वो है 10 गार्लिक ब्रेड और 50 कॉपर कॉइन्स, और गॉब्लिन्स को ख़त्म करने के लिए उसे 5 ट्रेजर बॉक्सेस भी मिलते हैं। तभी सोचता है सच में अब लगता है कुछ हासिल हुआ है, चलो यार अब अपने इनाम को एक बार देखने का समय आ चुका है। इतनी मेहनत का कुछ तो अच्छा मिला होगा, और वैसे भी इन टाइटल्स के बारे में मुझे अब जानना है। तभी हम देख सकते हैं कि पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो अपने सिस्टम विंडो को खोलता है और अपने स्टेटस को चेक करते हुए मन में सोचता है कि हाँ ये सभी ठीक है, मेरा नाम और मैं भी लेवल 1 पे हूँ और अभी तक मेरा जॉब कोई भी नहीं है और मुझे 5 गार्लिक ब्लेड भी मिले हैं, चलो ये भी ठीक है। बाकी हाँ, ये नॉट ग्रेट का कोई मैजिकल बॉक्स है, चलो इसे बाद में चेक करेंगे। बाकी जो मुझे अभी टाइटल मिले हैं मुझे उन्हें भी चेक करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वह अपने टाइटल्स को चेक करता है जिनमें से पहला टाइटल होता है नथिंग इम्पॉसिबल। यह एक लेजेंडरी रैंक का टाइटल है, इसी कारण अगर वो आगे चलकर कोई भी जॉब लेता है तो उसमें उसे आगे लेवल अप करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और इसमें 3 अननोन इफेक्ट्स भी है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये अगला टाइटल ही मेरे प्लान में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सच में लगता है कि मुझे अब अपने प्लान को आगे के लेवल पे ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लगता है कि मैं अपने प्लान को और भी तेज़ी से पूरा कर सकता हूँ। तभी वो अपना दूसरा टाइटल देखता है जो है डिसेंडेंट ऑफ डेविड, और ये एक यूनिक रैंक की स्किल है जो उसके सभी स्टेट में 10% की वृद्धि करेगा, और जो 72-1 है वह टाइटल भी उसके किसी न किसी स्किल की बढ़ोतरी करेगा। और दोस्तों ऐसे कई सारे इसे टाइटल मिले हैं, उनके बारे में आगे चलकर हम जानेंगे, तो अभी हम अपने आगे कहानी बढ़ते हैं। तभी हम रैकन को देखते हैं जो सोचता है कि चलो ये सब तो ठीक है, अब मेरे को जो ट्रेजर बॉक्सेस मिले उन्हें खोलने का समय आ चुका है। तभी हमने 5 और ट्रेजर निकालता है और उन्हें एक साथ ही खोल देता है। तभी हम दूसरी जगह दूसरे सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर रैकन को टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है। तभी से हाँ ये एक शुरुआती सिटी है। तभी वो चिल्लाते हुए इस सिटी का नाम लेता है जो है पोर्टर सिटी। तभी जो आसपास देखता है तब वो सोचता है सच में यहाँ पर इस गेम को चालू हुए 4 घंटे से भी कम समय हुआ है, पर यहाँ पर प्लेयर्स लोगों की कोई कमी नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे प्लेयर्स पहले से ही आ चुके होते हैं। तभी रैकन अपने मन में सोचता है कि लोग जानता हूँ यहाँ पर आ चुके होंगे, या रैग्नारोक के गिल वाले लोग यहाँ होंगे, क्या मैं उन्हें यहीं पर ख़त्म कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए। रैग्नारोक अभी मुझे उन्हें वो समय देना चाहिए। मुझे याद है जब ये गेम चालू हुआ था तब उसके 2 साल बाद पता नहीं कहाँ से ओडिन आ गया जिसके पास किंग ऑफ क्रिएशन का टाइटल हासिल किया, और जब उसने अपना रैग्नारोक गिल्ड चालू किया तब वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अपनी नॉर्थ मैथोलॉजी की तरह अपने नाम और सब चीज़ों को अल्टर कर दिया। सच में ये सोचने में बहुत ज़्यादा अजीब है कि उतने ताकतवर लोग किसी के सामने झुकने के लिए तैयार कैसे हो गए। इसका सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है, या उन लोगों को उनकी जो चीज़ें चाहिए उन्हें वो मिला, या उन्हें ज़्यादा पैसा मिला, या ये भी हो सकता है कि वह बाहर की दुनिया में एक दूसरे को जानते हो और वो लोग बाहर की दुनिया में एक दूसरे के साथ लीडिंग फिगर हो। हाँ,
ये सब अभी मेरे कोई काम के नहीं है, मुझे सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अभी अपने आप को ताकतवर बनाने के बारे में सोचना है। अगली बार जब मैं रैग्नारोक ग्रुप से मिलूंगा तो मैं उन्हें ख़त्म नहीं करूंगा, मैं इन्हें अपने पैरों के नीचे रोंद दूंगा। तो तभी हम देखते हैं उसे पीछे से आवाज़ आती है कि ओ लिटिल किड, क्या तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो? तभी हम देखते हैं यह एक ओल्ड मैन ने कहा होता है और उनके पीछे कई सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि मेरे जितना ताकतवर कैसे बनो, तो क्या तुम सीखना चाहते हो? तभी रैकन जब दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कई सारे नूबिस जो नए नए प्लेयर ज्वाइन किए होते हैं वो सब डमी के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सभी नए प्लेयर हैं, इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा सब्र नहीं है, ये लोग कुछ ही दिन में ये सब छोड़ के चले जाएंगे। तभी वह ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, क्या मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ? तभी हम देख सकते हैं ओल्ड मैन के ऊपर इतनी हरामी वाली मुस्कुराहट, कसम से लगता है इतनी मस्कुलर शरीर होने के बाद इतनी अच्छी मुस्कुराहट कैसे हो सकती है किसी की। तभी वो कहता है कि हाँ 20 कॉपर में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे तुम्हें बेहतरीन टैलेंट दिख रहा है, तुम आगे चल के बहुत बड़ा नाम कमाओगे। तभी हम देखते हैं एक सिस्टम विंडो आती है और उसमें लिखा होता है कि रैकन के पास कई सारे टाइटल्स होने के कारण उसके जितने भी एमपीसी है उनके साथ रैकन का व्यवहार दोस्ताना रहेगा। तभी हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के कारण रैकन भी बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतने ज़्यादा फायदे होंगे, और वैसे भी पहले समय पे इसका मुझे 30 कॉपर भरना पड़ा था, पर एक बार 20 कॉपर में ही काम हो गया। सच में ये टाइटल तो मेरे सोच से भी ज़्यादा मेरे काम आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कई सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर रैकन भी ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वह खतरनाक तरीके से उन डमी पे बहुत ज़्यादा हमले कर रहा होता है। तभी बताता है कि यहाँ पर जो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वह कुछ समय बाद इस सब चीज़ें थक जाएंगे और इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से भी उनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यही सोचकर वो लोग ये सब छोड़ देते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग करने पे ना उन्हें कोई ज़्यादा लूट मिलेगी, ना ही कोई चीज़ मॉन्स्टर्स को हंट करने के बाद जो उनको सामग्री मिलती है या उनकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ेगी किसी भी एमपीसी के साथ। इसके लिए कुछ समय बाद ये लोग इसे छोड़ देंगे, क्योंकि मिशन पूरा करने पे उन्हें कुछ तो मिलता है, पर यहाँ पर जो पैसे देकर हमें इस ट्रेनिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए ज़्यादातर समय बाद इसे सब लोग छोड़ देंगे। पिछले समय में मैंने भी यही गलती की थी। तभी हम देखते हैं दो लोग वहाँ जाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से बेहतर है कि हम लोग जाकर गोब्लिन का शिकार कर लिए होते, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे लेवल अप करने के ज़्यादा काम आता। तभी हम दूसरी तरफ रैकन को देखते हैं जो अभी भी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह उस डमी को ही तोड़ दिया होता है। तभी वो सोचता है कि हाँ अब मुझे लगता है होने वाला है। तभी हम देखते हैं उसको पूरी तरीके से थक चुका होता है और पूरी तरीके से पसीने में डूब चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने उसका सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। वो कहता है कि हाँ ये हो गया जो चीज़ मैं चाहता था। इस सिस्टम नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि वो यहाँ पर उसने डेजिग्नेटेड टाइम को कंप्लीट किया है और यहाँ पर उसने अपना पूरा स्टेमिना खत्म कर दिया है। इसके लिए उसके 1 पॉइंट स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती है। तो बोलता है यस ये हो गया। बाकी लोग ये सब जानते तो भी वह इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेमिना खत्म करना इतना भी आसान नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो अपना ब्रेड निकालता है और उसे वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देता है। तभी अपने मन में सोचता है कि हर जगह फाइट ही काम नहीं आती, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा काम की है। ये अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं लगेगी, पर ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा की रोल निभाती है। इसके लिए मैं इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ सकता। जो मैंने पहले गलती की है उसे दोबारा नहीं दोहराने वाला मैं। तभी हम देखते हुए फिर से पूरी ऊर्जा में आ जाता है और फिर से वहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं उसे ट्रेनिंग करते हुए 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुका होता है। तभी लोग उसको देखते हुए कहते हैं कि सच में ये क्या बेवकूफ़ है कि जो यहाँ पर 10 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, सच में इससे बेहतर कि हम तो जाकर गॉब्लिन्स का शिकार करें। तभी ड्रैकन उनको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बड़े लोग क्या जानते हैं, ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि जैसे कि इन्हें सब कुछ पता है। हाँ हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने पर मैं तेज़ी से लेवल अप नहीं कर सकता, पर यह ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा काम की ये लोगों को आगे पता चलेगा जब इनके पास ये करने का दोबारा मौका ही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है कि अब ये पंचेज मेरे काम ही आ रहे हैं, मुझे अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। तभी वो अपने किक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो एक ही किक से वहाँ के डमी को तोड़ देता है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने फिर से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाया। उसकी डेक्स्टैरिटी, स्टेमिना और एजिलिटी सभी चीज़ें मैक्स हो चुकी है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो भी डमीज होते हैं वो सारे डमी वो तोड़ चुका होता है। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक नया टाइटल हासिल किया हुआ है हार्ड वर्कर का। तभी हम देखते हैं उसके सामने और भी कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं और उसमें बताया गया होता है कि रैकन ने कुछ ही मिनटों में स्क्रैको को ख़त्म कर दिया है। इसके लिए उसे एक नया टाइटल मिलता है और वो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ विलेज। तभी वो चिल्लाते हुए कहते यस मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। तभी हम देखते हैं जो हार्ड वर्क का टाइटल था वह यूनिक ग्रेड का होता है। उसके कारण वह लेवल अप करने के लिए जितने उसे पॉइंट चाहिए होते हैं उससे 10% कम पॉइंट्स में उसका लेवल अप हो जाएगा। और जो इसको दूसरा टाइटल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ विलेज का मिला है वह उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ में 5% की बढ़ोतरी होगी। तभी वो यस मैंने इस चीज़ को हासिल करी है जो मैं चाहता था, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तभी वो जाता उससे पहले उसे फिर से वही ओल्ड मैन आकर कहते हैं क्या तुम और भी ताकतवर बनना चाहते हो? तभी हम उस ओल्ड मैन को देख सकते हैं जो उसे पूछ नहीं रहे होते, उसे बता रहे होते हैं
तभी रैकन अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में ये कोई यूनिक क्वेस्ट हो सकता है। वैसे भी मैंने कभी किसी से भी ये टेस्ट के बारे में सुना नहीं था। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ 10 दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारे पास जिस तरह की डिटर्मिनेशन है और कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ तुम एक यूनिक हाइट को भी क्रॉस कर सकते हो, क्या तुम करना चाहते हो? तभी हम देखते हैं वो लोग किसी गुफा के अंदर जा रहे थे। तभी रैकन अपने मन में सोचता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि उस ट्रेनिंग ग्राउंड के नीचे इतनी बड़ी गुफा भी हो सकती है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर कहीं गिर मत जाना, वैसे भी अंधेरे में चोट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तभी रैकन अपने मन में सोचता है कि जिस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मुझे अच्छा खासा ही इनाम मिलेगा, चलो यार देखते हैं क्या मिलने वाला है। तभी हम देख सकते हैं जितनी उसकी मुस्कुराहट होती है उससे कुछ समय बाद उसका उतना ही बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि वो जहाँ पर आए हुए होते हैं वहाँ पर कई सारे और सिर्फ डमीज होते हैं। तभी उन्हें देखने के बाद रैकन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ कुछ और स्क्रैकरो है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि ये कोई मामूली स्क्रैकरो नहीं है, तुम इनके बीच में ग्रीन कलर का जेम देख ही सकते हो, और यह इंसानों की तरह मूव भी कर सकते हैं और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह समझ सकते हो कि यह लेवल 10 के प्लेयर की जितनी ताकतवर होते हैं, और तुम अभी तक लेवल 10 पे नहीं पहुंचे हो। क्या तुम अभी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? समझ जाओ, तुम्हारे पास भी एक ही मौका है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तुम कभी भी दोबारा इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तभी हम रैकन को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि अब कुछ मज़ेदार होने वाला है। तभी वो इस टेस्ट के लिए तैयार होता है और आगे बढ़कर उस गेट के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर रैकन और स्क्रैकरो ही होते हैं। तभी हम देखते हैं स्क्रैकरो और रैकन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और रैकन भी उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं उनके और रैकन के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक स्क्रैकरो के हमले के कारण रैकन को अपनी बचाव करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ जा रहा होता है। तभी अपने रैकन अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब मुझे मेरे प्लान को चेंज करना होगा, मैं इनसे इस तरह से नहीं लड़ सकता। तभी हम देखते हैं वह अपने फुल स्टैंड को चेंज कर देता है और वह बॉक्सिंग के स्टैंड पे पूरी तरीके से आ जाता है। तभी हम देखते हैं वह उनके ऊपर क्रेजी की तरह हमला करना शुरू कर देता है और पागलपन की तरह उन लोगों को मार रहा होता है, और ऐसे करते करते पूरे 5 दिन बीत गए होते हैं। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा अपने आप खुलता है और उसके अंदर से एक डमी रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे पहले वो बाहर निकल पाता रैकन उसकी पूरी मुंडी ही तोड़ देता है। तभी हम रैकन को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए एक डेविल की तरह निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इन लोगों के कारण मेरे सारे स्टैंड अब मैक्स हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक नई स्किल को हासिल किया, जिसके कारण उसके ऊपर जितने भी मेंटल अटैक है उसका बहुत कम असर होगा, और उसकी हेल्थ जब 5% से भी नीचे चली जाएगी तो उसके ऑल स्टैट में 50% की वृद्धि होगी। तभी वो सोचता है सच में यह एक यूनिक ग्रेड का स्किल है, ये आगे चलकर मेरे बहुत काम आने वाली है। और ये भी दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर मैंने कहा था इसमें अगर 1 के व्यूज़ नहीं आएगा तो मैं अगले दिन से कोई नया मांगा ढूंढ लूँगा और नया मांगा को स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं 24 घंटे रुक चुका हूँ, आपके लिए मैं और 24 घंटे रुक जाता हूँ। अगर इस पर 1 के व्यूज़ नहीं आता है तब मैं कल से नया एक मांगा स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। अब ये इसका होगा या किसी और का, ये आपको डिसाइड करना है। और मैंने सभी एपिसोड को एक साथ मिला दिया है कि थोड़ा रिस्क कम हो जाए, और बाकी के सारे वीडियो मैं अब डिलीट कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू शायद से ही।